ले ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को मैथ्स ऐसा डर लग रहा था। उनको मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना है, बेसिक से एडवांस प्रिपरेशन करना है, मतलब बेसिक कुछ भी क्लियर नहीं है और फिर मैंने किस ट्यूटर का कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको पता चल गया होगा ये वीडियो किस रिलेटेड होने वाले हैं। जो कमेंट्स यहाँ पे पॉप आउट हो रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हो, दिस वीडियो विल ऑल अबाउट दोस कमेंट्स जो कि मुझे मेरे एक वीडियो को जिसको करीब 20,000 व्यूज है गाइस, उस वीडियो पे मुझे कई सारे कमेंट्स आए थे रिलेटेड टू द आदित्य रंजन सर के बैच एनरोलमेंट, उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड ऑल। उसमें से कई सारे कमेंट्स को मैंने रिप्लाई भी दिया हुआ है, बट स्टिल आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट। तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग एवरी सिंगल कमेंट, आई हैव मेड दिस अनदर वीडियो जिसपे मैं सारे कमेंट्स को लेकर आपके डाउट्स रिजॉल्व करने वाली हूँ। इन केस आपको और भी कोई डाउट होता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगी गाइस। ओके, सो विदाउट एनी डिलेस लेट्स कम ऑन द टॉपिक। सो गाइस, ये जो फर्स्ट कमेंट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। तो मुझे जैसे कि कमेंट की गई थी कि वो जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीपीओ 2026 के लिए। उनको मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना है, बेसिक से एडवांस प्रिपरेशन करना है। उनको बेसिक में ही बहुत ज़्यादा इश्यूज है, उनको बेसिक्स ही बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे कमेंट्स उन्होंने डाला हुआ है। सो मैं इस कमेंट को जेन्युइनली पूरे प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बिकॉज यही बेसिक है इस वीडियो का भी। सो गाइस, मैं इस चीज़ को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज देखिए मुझे इसके रिलेटेड और इसके अलावा इसी टॉपिक के रिलेटेड कई सारे वीडियोस आए हैं कि क्लियर नहीं है और फिर मैंने किस ट्यूटर का कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो आपके रेलेवेंट अकॉर्डिंग। बट अगर हम ऑनलाइन पे ही आए तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगी। जो चीज़ मुझे हेल्प करी थी मैं बस आपको वही गाइड कर सकती हूँ गाइस, उसके अलावा तो मैं भी कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगी। सो बेसिकली मेरा भी मैथ्स जो था, मतलब मेरा एकेडमिक्स यानी कि 10th तक मैथ्स अच्छा ही था। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत खराब था, ऐसा कुछ, मेरा भी मैथ्स अच्छा ही था। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज कि मैंने लिया था कॉमर्स। सो बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने जो स्पेशलाइजेशन था वो भी मैथ्स नहीं लिया हुआ था, तो उसके कारण मेरा और मैथ्स का कनेक्शन कहीं बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, इसीलिए मेरा मैथ्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं बिठ रहा था। और जब मैंने जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्राई किया था उसका मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आई स्कोर्ड रियली बैड, और वो भी बिकॉज ऑफ मैथ्स ओनली। और मेरे को मॉक्स में भी पता चलता था कि मैं मैथ्स को ले ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को मैथ्स से डर लग रहा था एंड ऑल दैट स्टफ हो रहा था। सो गाइस, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आपने कौन से फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहिए, आप जिस जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको एक ही बताऊंगी कि अभी जो पहले हमें जब कोचिंग लगाना था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ऑफलाइन जाओ, हमें हाफ अमाउंट पे कर लेना पड़ता था। सो अगर बेटर ना भी हो तो वी हैव टू कंटिन्यू, राइट। सो ये सब इश्यूज होते थे पहले, बट अभी वैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप ऑनलाइन पे जैसे कि समझो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आप अभिषेक ओझा सर या तो आदित्य रंजन सर या कोई भी और फैकल्टी हो जो कि बहुत पॉपुलर हो एसएससी के लिए। इट्स नॉट अबाउट पॉपुलर ओनली, अगर आपको नॉर्मल भी कोई लग रहा है उस अकॉर्डिंग, उतनी व्यूज नहीं, उतना है नहीं, बट हाँ ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आपको, तो आप उनका वीडियो मतलब कोई भी टॉपिक उठाओ उनका, समझो फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज उठाया, तो परसेंटेज आपने बहुत ज़्यादा हाइप दे चुकी है, हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते, तो परसेंटेज के अलावा कोई और टॉपिक उठाओ, बिकॉज परसेंटेज बेसिकली क्लियर होता है बहुत सारे बच्चों का। और उसके अलावा कोई और टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को सर के साथ टीचर के साथ कंप्लीट करो। उसके बाद क्या करो ना, उसकी बेसिक टू एडवांस नहीं मैं बोलूँगी, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करो। व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरी स्टेप्स को प्लीज अच्छे से सुनना, बिकॉज यही बेसिक है इस पूरे वीडियो का। सबसे पहला चीज तो आपको यूट्यूब पे जो भी फैकल्टी आप सर्च करो आपका टॉपिक, या तो आपको लग रहा होगा यार आपको अभिषेक ओझा सर से ही पढ़ना है, या तो आदित्य रंजन सर से ही पढ़ना है, या तो कोई और सर से ही पढ़ना है, तो एक बार वही सर का वो टॉपिक डालो। मोस्ट प्रोबेबली उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा अवेलेबल होती ही है, सो इसीलिए आई वुड रादर सजेस्ट आप उनका वही टॉपिक यूट्यूब पे डालो, उनका जो वीडियोस आएगा उस वीडियोस को अच्छे से कर लो। और वो लोग आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करते ही है, तो एक बार पीडीएफ से फिर से उन सवालों को लगाओ, और एक बार कोई भी एडिशन, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाओ जिसमें बेसिक से मॉडरेट के सवालों को ट्राई करो। अगर आपसे वो सवाल बन रहे हैं तो यू आर रेडी टू गो, आप वो सर का कोचिंग ले सकते हो, बिकॉज ये मैंने भी ट्राई किया था गाइस। मैंने भी आपकी तरह कई सारे वीडियोस में कमेंट्स किए थे कि मैं कैसे करूँ, मेरा मैथ्स में मेरे को बहुत डर लगता है एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैंने यही ट्राई किया था। मैंने दो टॉपिक्स उठाए थे, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक टॉपिक था आई गेस एसआईसी है शायद। तो ये दो टॉपिक्स के लिए शायद मैंने ट्यूटरिंग ली थी, बिकॉज परसेंटेज बहुत बार सुन सुन के वो परसेंटेज हो जाता है, उसमें बेसिक लर्निंग होगी तो भी जम जाता है परसेंटेज। तो मैंने यही दो टॉपिक को सर से किया हुआ था, एंड आफ्टर दैट मुझे आदित्य रंजन सर के टॉपिक में समझ में आया थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने कुछ डीपीपीज दिए थे, मैंने वो भी सॉल्व किए थे। उन्होंने जो पीडीएफ्स जो लेक्चर में किया वो पीडीएफ्स को मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद मेरे पास था मेरे रेलेवेंट एग्जाम का कंटेंट, मैंने उसमें से भी सॉल्व किया था, एंड उसके बाद मुझे वो सॉल्व हो रहा था, एंड आफ्टर दैट मैंने उनका बैच लिया है। दो आई अंडरस्टैंड कि उनका बैच इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था, और मैंने जब लिया था तो शायद दिवाली ऑफर था, तो मुझे और ज़्यादा मतलब कॉस्ट फ्रेंडली मिला था वो। इतना एक्सपेंसिव है नहीं, बट इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव, बट हम अगर हमारा, क्योंकि हम बैच लेने वाले हैं, देखो अगर आप देखोगे तो आदित्य रंजन सर के 400 से 500 वीडियो है, तो मैं स्टक ना रह जाऊँ ना, बिकॉज मैंने ले लिया, अभी मेरे को ऐसा लगा मैंने ले लिया, आई हैव टू डू दिस, तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है जो कि आपने करना चाहिए, एंड दिस विल गोना हेल्प यू अ लॉट टू चूज योर कोचिंग, टू चूज योर फैकल्टी। ओके, सो आई गोना टेक
और एक कमेंट जो मुझे आई हुई है ये सनी गुप्ता की कि या प्लीज़ कोई मैथ्स का पूरा सिलेबस बता दो। सो बेसिकली ये तो आपको गूगल से भी मिल सकता है, बट स्टिल फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ मैथ्स का पूरा सिलेबस, आई मीन एडवांस का भी, यानी कि वही जियोमेट्री एंड ऑल दैट स्टफ का। तो मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस पेस्ट कर रही हूँ आपको। आई होप दिस विल हेल्प यू। मेरे को और एक कमेंट आई है साइलेंट टेलर की, नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर रही हूँ, आप एक बार देख लेना। तो जो सर का क्लास नोट्स होता है, अगर आपने आदित्य रंजन सर का बैच लिया हुआ है, तो जो सर का क्लास नोट्स होता है वो बहुत अच्छे से होता है, मतलब कलरफुल तरीके से भी होता है। सो आई बिलीव इतना भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल रादर से वो नोट्स को बनाने के चक्कर के अलावा ना 3-4 बार रिवाइज कर लो, बिकॉज़ कभी-कभी होता है नोट्स बनाने में हमारा बहुत टाइम लगता है, हम भी उनकी तरह हाइलाइटर्स एंड ऑल दैट यूज़ करते हैं। उसके अलावा ना जो नोट्स उन्होंने दिए हैं ना, उसी को आप 4-5 बार रिवाइज करो, दैट विल रियली हेल्प। मेरे को और एक कमेंट आई हुई है योर आशिक करके, इज गगन सर्स बैच गुड? तो आई एम रियली नॉट श्योर उनकी बैच गुड है या क्या। मैंने ना बहुत पहले उनका मतलब जस्ट एक शॉर्टकट ट्रिक काइंड ऑफ किया था, बट मतलब मुझे इतना हेल्प नहीं मिला था फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो होता है ना किसी भी चीज़ के सिर्फ शॉर्टकट्स के ऊपर हम नहीं जा सकते, और मैं लिटरली मैं उनके बारे में कुछ गलत भी नहीं कह सकती, बिकॉज मुझे उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने लिटरली उनके लेक्चर्स भी किए हुए नहीं है, सो आई कांट रियली टेल यू अबाउट दैट। बट मैंने जो फर्स्ट स्टेप आपको बताई हुई है, आपको जो ट्यूटर पसंद है उसके साथ एक लेक्चर का कमेंट फ्रॉम द साक्षी, शी इज सेइंग कि वो बिगनर है और 400 प्लस वीडियोस है, तो क्या ये जो वीडियोस है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इज इट वर्थ टू बाय दिस और नॉट? सो शी इज सेइंग इज इट वर्थ टू बाय और नॉट, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा है। सो आई टोटली एग्री विद यू साक्षी, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने भी जब सोचा था ना, वाज लाइक 400 to 500 वीडियोस कैसे हो गए। सो मैं आपको जस्ट बता दूं कि वीडियोस का जो साइज़ है वो अराउंड 59 मिनट्स समहाउ होता है, कभी-कभी 55 मिनट्स भी होता है, कभी-कभी 1 आवर होता है, और कभी-कभी 1 आवर 15 मिनट्स, ऐसा भी कुछ होता है। सो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो इनिशियल मैथ्स जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या ऐसा ये वगैरह-वगैरह ये बहुत अच्छे से क्लियर हो ऑलरेडी, बहुत अच्छे से नहीं बट नॉर्मल भी क्लियर हो, तो आप ज़रूर ये बैच ले सकते हो, क्योंकि आप इस बैच के वो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से 1.5x या 2x में कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। और मुझे जिसमें ज़रूरत थी, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसमें ही मैंने बैच की ज़्यादा हेल्प ली हुई है, बाकी के टॉपिक्स मुझे ऑलरेडी आ रहे थे। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स रियली ईजी, बट हाँ, और ऑल्सो आप एकदम बेसिक से करना चाहते थे, ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, उसमें बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हुए हैं, तो इससे वही होगा कि आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। सो बाद में आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा टू फाइंड मोर क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। आपको ये सब होने के बाद अगर आपको इच्छा बचती है तो आप वो कर भी सकते हो। क्या ये बैच केवल मैथ्स के लिए है? आई मीन बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें? सो जैसे कि ये कमेंट की गई है सरोज मिश्रा ने, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए आप वही प्रोसेस को अप्लाई करिए जो प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट 1 हाफ में बताई हुई है, या जो सेशंस मतलब आप टॉप ट्रेंडिंग टीचर हो या तो नॉट टॉप ट्रेंडिंग एज़ वेल, आप उनके लेक्चर्स को देखो, सुनो, समझो, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बनने लगे तो यू कैन थिंक ऑफ दिस कि अगर आपका यूट्यूब से ही काम चल रहा है तो इट्स रियली अमेजिंग फॉर यू, और अगर नहीं ही हो रहा है तो यू कैन बाय द कोर्स। वैसे जस्ट फॉर अ सजेशन मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को फॉलो करती थी, मैंने बाकी के भी टीचर्स के साथ ट्राई करके देखा है, बट हाँ, निमिषा मैम वर्कड फॉर मी। एंड ऑल्सो मैंने जो अड्डा 24/7 के जो है ना वो सर, उनका भी नाम याद आ रहा है, मैं यहाँ पर डाल दूँगी, but उनको भी मैं फॉलो कर। दिस इज द मेजर डाउट बाय माही चौधरी, और ये डाउट मुझे भी बहुत पाया था। तो डाउट ये है उनका कि मैम एक मेजर डाउट है, जैसे कि 2020 की प्रिपरेशन 2027 की प्रिपरेशन के लिए क्या वीओडी बैच अपडेटेड है? तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये क्वेश्चन मुझे भी आया था कि वीओडी बैच अपडेटेड है या नहीं। सो जैसे कि आप मतलब फ्रैंकली आई गेस मैंने पहले भी वीडियोस में कवर करा हुआ है, आई एम नॉट प्रिपरेइंग फॉर एसएससी सीजीएल एंड ऑल दैट, बट येस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो बैच है अपडेटेड, मैंने जितना किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बैच अराउंड 25 तक के क्वेश्चन उसमें कवर है, 26 का तो मुझे नहीं दिखा, ठीक है। सो इट्स नॉट द इशू टू वरी, वो अपडेट कर देंगे, बट एक्चुअली मेरा ये केस था कि मैंने जो बैच परचेस किया था वो मैंने आज विक्रमजीत एप्लीकेशन पे किया था, बट उनका जो ऑलरेडी अभी उनका जो दूसरा है विद्याग्राम पे आया हुआ है, आई बिलीव वो अपडेट कर देंगे, बट आरजे विक्रमजीत पे तो शायद ही अपडेट होगा, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, बट अगर आप विद्याग्राम पे परचेस करते हो तो उधर वो आदित्य रंजन सर ही है, तो वो अपडेट कर देंगे। सो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं और ज़्यादा डाउट्स इसी में कवर करूँगी, तो बट गाइस इसके मैं और सीरीज भी इसके क्रिएट कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट मोर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना आपका छोटा सा भी डाउट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। एक तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही रिजॉल्व कर दूँगी, इफ नहीं होता है तो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। सो या गाइस दैट्स इट फॉर अ डे, थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम थिंकिंग ऑफ गाइस टू ब्रिंग मोर good things for you to prepare your maths very well. Thank you.